मुमरा के शिवाजी नगर में घटी खूनी वारदात के मामले में पीड़ित वहाब की मां ने लगाए समाज सेवक नौशाद अली सिद्दीकी उर्फ चुन्नू पर आरोप। मैं इफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। बुधवार 15 सितंबर और गुरुवार 16 सितंबर की आधी रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी खबर हमने गुरुवार के रोज चलाई थी, जो मुमरा कौसा में स्थित अमृत नगर क्षेत्र की दरगाह परिसर में दरगाह से सटा हुआ शिवाजी नगर इलाका है, जहां वहाब अंसारी और इकबाल नाम के दो लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था। वहाब अंसारी और इकबाल नाम के दो लोगों पर 5 से 6 लोगों ने धारदार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चौपर और चाकू जैसे धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। इस मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन ने 6 अपराधियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के आधार पर मामला दर्ज किया है, परंतु ये विवाद हुआ किस लिए? स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये विवाद नशे के कारोबार के चलते खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ वहाब अंसारी पर हमले के दौरान बीच बचाव करने वाला इकबाल नाम का युवक भी घायल हुआ था, जिसका उपचार करके उसे छुट्टी दे दी गई थी, परंतु वहाब अब भी साइन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में वहाब की मां नसीम बानू वाहिद अंसारी ने आरोप लगाए है कि नौशाद अली सिद्दीकी उर्फ चुन्नू ने सरफराज और उसके साथियों के साथ मिलकर ये दुश्मनी निकाली है, क्योंकि कुछ अरसे पहले इन्होंने नौशाद अली सिद्दीकी उर्फ चुन्नू के विरोध में FIR दर्ज करवाई थी, शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी दुश्मनी को लेकर चुन्नू द्वारा यह हत्याकांड, ये जानलेवा हमला करवाया गया, ये योजना बनाई गई और ऐसे हथकंडों का उपयोग किया गया। इस संबंध में क्या जानकारी दी वहाब की मां ने, देखिए। सितंबर की 16 तारीख रात 12 बजे के बाद शिवाजी नगर सुपारी वाले हॉल के सामने जो वार हुआ था, वो आपका कौन लगता है? वो मेरा बेटा है। आपका बेटा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नसीम बानो। आपके बेटे का नाम क्या है? वहाब अंसारी। तो आपके बेटे के किधर मार लगी थी? मेरे बेटे के सब सर में पूरा वार मारे उन लोगों ने। किस चीज़ से मारा है? कुल्हाड़ी थी उन लोग के पास, तलवार थी, छोटी छोटी चाकू थी और पाइप था उन लोग के पास, उससे मारे। अच्छा, अभी कंडीशन क्या है उसकी कंडीशन तो भी ख़राब है। आज थोड़ा होश में आया है वो, नहीं तो 3 दिन से तो होश में नहीं था वो। नहीं। तो कितने टाके लगे, क्या पोजीशन? उसको 28 कुछ 30 टाके आए ले, डॉक्टर ने बताया। उसके पूरे सर में मतलब वार मारे, बहुत बड़ा बड़ा वार है। तो ये किस चीज़ को लेके विवाद चल रहा है? अभी हमें सुनाई में आ रहा है दोनों जन नशे के कारोबार करते थे और उस नशे के कारोबार को लेके दोनों गुट में लफड़े चल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई नशे का कारोबार तो भी कुछ है नहीं चालू, कुछ भी नहीं, वो सब कोई बात नहीं है। हम लोग का जो ये 2 साल से दुश्मनी चल रही है, तो किस चीज़ की चल रही है? 2 साल से हमारे से कोई दुश्मनी नहीं चल रही। वहाँ हमने लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया था ये 2 साल से लफड़ा चल रहा है। वो लफड़ा ओलो का चल रहा है। उधर मेरे आदमी उधर उठते बैठते हैं। तो आपके लड़के का क्या लफड़ा? मेरे लड़के का किसी से कोई झगड़ा लफड़ा कुछ नहीं है। जब वो 2 साल पहले जो हुआ था उधर मैटर, वही किसी को लेके, नशे को लेके या जो भी लफड़ा हुआ था, वो नासिर भाई लोग का सब उधर का झोपड़पट्टी का पूरा चाली का लफड़ा था वो। जब भी मेरा बेटा तो था भी नहीं, 1 साल मेरे बेटा इधर था भी नहीं वहाँ। तो अभी वहाँ से किस चीज़ की दुश्मनी निकाली? वहाँ से किस चीज़ की दुश्मनी निकाली गई? मेरा हम लोग का जो मैटर जो चल रहा है, वो चल रहा है चुन्नू के साथ में, नौशाद सिद्दीकी। नौशाद सिद्दीकी, उसके ऊपर मैंने FIR दाखिल करी थी। उसके बाद में वो छूट के आया, 3 महीने के बाद छूट के आया वो। उसके बाद से हम लोग को धमकी, जिससे किसी से भी मतलब मैसेज भेजता है, धमकी देता है, क्या केस वापस ले लो, रिटर्न ले लो, नहीं तो कोई भी खोटे केस में अटका दूंगा, जानलेवा हमला करवा दूंगा, ऐसा बोल के चुन्नू धमकी भेज रहा है। और मेरे ऊपर उसने 4 लाख रुपए का झूठा केस किया है, तो उसको लेके मेरे बेटे की और चुन्नू की थोड़ी मगजमारी चल रही थी। तो मगर अभी इस लफड़े से चुन्नू का और आपका क्या ताल्लुक? चुन्नू तो हमारा दुश्मन है आज की तारीख में,
जब से उसके ऊपर मैंने एफआईआर दाखिल करी ना, तब से उसी से हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, और मेरे बेटे का तो कोई दुश्मन है ही नहीं, ना किसी से झगड़ा ना लफड़ा उसका। आपने कुछ पत्र व्यवहार किया था इस चीज़ को लेकर? हाँ, हमने चुन्नू के ऊपर, ये देखो, ये जब वो धमकी आ रही थी ना, तभी हमने सब थाना तक के सब अर्जी किए, फिर उमरा चौकी में कंप्लेंट करें। तो ये आपके लड़के को जिन लोगों ने मारे वो कौन कौन थे? सरफराज के घर के थे, सरफराज था, उसके 3 बेटे थे और 4 बाहर के लोग थे। तो ये सरफराज का क्या मसला है आपके? सरफराज और चुन्नू, ये सब दोनों मिलके काम करे, ये चुन्नू के लड़के हैं सब। चुन्नू बोल रहा था केस रिटर्न करा दो, नहीं तो मैं कुछ भी करूँगा। और ये मेरे बेटे को मारने से पहले 2 दिन पहले मेरे बहन के आदमी को भी धमकी दिया गया रास्ते में मिलके। फिर मेरी बहन ने फ़ोन करी, उसको भी गाली विली दिया उसने, क्योंकि अब मेरी बहन उस केस में विटनेस है। और हमारी दुश्मनी तो फ़िलहाल किसी से नहीं है, और ये इस मामले में सिर्फ मेरा बेटा ही बोला है, चुन्नू से बात किया है। हमारे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी है, जब उसने लेटर भेजा था कोर्ट से कि 4 लाख रुपए मैंने उससे उधार ली और दी नहीं वापस, मतलब झूठा केस लगाया उसने। तो मेरे बेटे ने इस बारे में चुन्नू से बात किया, वो रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है। उसके बाद में दरगाह गलीगंज में 2 दिन पहले मेरे बेटे ने इस बारे में उससे बात भी किया चुन्नू से, और उसके दूसरे दिन ही हादसा हुआ। और वो तो सीधा घर पे आ रहा था, उसको पता भी नहीं था कि उसके लिए 4 जन के 8 जन लड़के खड़े वहाँ पर, और ये लड़का साथ में था। इससे पूछो बाकी का क्या हुआ। क्या नाम है आपका? इकबाल नाम है मेरा, मोहम्मद इकबाल फिरोज शेख। इकबाल भाई, ये जो वहाँ वार हुआ था, हाँ, आप 2 लोग थे, 2 जन थे। तो आपके किधर सर पे लगा हुआ? सर पे मारे और मेरे, किधर लगा हुआ है? सर पे मारे और पैर पे मारे, रॉड बीट से मारे मेरे को। अच्छा, तो सर पे कितने टाके आपके? सर पे 5 टाके मेरे को। क्या चीज लगी थी आपके सर पे? कोयता मारे थे। कोयता लगा हाँ, था? कोयता मारे थे। अच्छा, तो क्या दुश्मनी थी और ये पूरा क्या घटना थी? क्या उन लोगों ने वहाँ पर फील्डिंग लगा के आप लोगों की खड़े थे क्या? नहीं, ये मामले में मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं 2-3 दिन से आपके साथ बातचीत, आजू बाजू में घर है तो पहचाने, तो मैं मिलता था, बात करता था। तो मैं आ रहा था ऊपर, तो इन लोगों ने फील्डिंग लगाए थे, रिक्शा थी और बाइक थी। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, हम लोग गाड़ी साइड में लगाए थे और इन लोग रफ्तार में आए रिक्शा और दबा के हमको गिरा दिए। हम लोग जैसा दोनों गिरे, हम लोग का दोनों का टांग जाम हो गया और उन लोगों ने पाइप बीप निकाल के मारना चालू करे। इसमें आज सरफराज था, सरफराज के छोकरे थे और 4 बाहर के छोकरे थे। उन्होंने सामान से मारे बाहर के छोकरे, और सरफराज के छोकरों लोग ने हम लोग को पैर पे पूरा डैमेज कर दिए पहला। तो ये कुल्हाड़ी से भी मारा? हाँ, कुल्हाड़ी से मारे, तरवाल था, 2 चाकू थे बड़े बड़े, वो सब थे। तो अभी आपने एफआईआर किया है? हाँ, सब किया है, एफआईआर सब है, पुलिस कार्रवाई चालू? सब चालू है। हॉस्पिटल से आए, यहाँ कलवा में गए, साइन में गए, आए। अभी कल मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, तो मुझे सुनाई दिया है कि 1 जन के परिवार हुआ है, अभी 2 जन बाकी है। तो वो 2 जन में एक मेरा दामाद है जिसका नाम है कादर, और एक मेरा बेटा वसीम। अब ये दोनों की भी जान को खतरा है। तो आपने ये पुलिस को बताया? नहीं, अभी मैं जाने वाली पुलिस को स्टेटमेंट देने के लिए, अभी मेरे को बुलाया है 4 बजे, तो वहाँ पर बताऊँगी मैं।